एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में ल्यूकस अपने अपार्टमेंट में सोया हुआ होता है तो उसका रूममेट उसके पास आ जाता है। वो पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तो ल्यूकस कहता है मैं भी किसी से भी बात नहीं करना चाहता। तो उसका रूममेट उसे इनकरेज करते हुए कहता है कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट बेटर ये होता है कि हम हर अप्स एंड डाउन्स में स्टेबल रहें। देन ल्यूकस अपने रूममेट से पूछता है कि तुमने अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कैसे किया, बट इस बात का उसका रूममेट कोई जवाब नहीं देता और बस खामोशी से ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एलियट ल्यूकस को काफ़ी सारी फ़ोटोज़ सेंड करता है। जब ल्यूकस वो सब फ़ोटोज़ देखता है तो एलियट को टेक्स्ट करके कहता है मुझे मैसेजेस करना बंद कर दे। रात को ल्यूकस जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो उसकी रूममेट्स बैठी बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं ल्यूकस तुम भी हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। जब ल्यूकस वहाँ जाकर बैठता है तो उसे पता चलता है उसकी एक रूममेट का ब्रेकअप हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो ल्यूकस उसे कहता है चलो पार्टी करते हैं, मेरे पास वोडका है। देन ये सब रूममेट्स मिलकर पार्टी करते हैं। मंडे को ल्यूकस कॉलेज में परेशान बैठा होता है तो उसका फ्रेंड उसके पास आ जाता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ और वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। तो ल्यूकस कहता है मैं उसी की वजह से तो परेशान हूँ, उसे बाइपोलर है। उसी वक्त इसके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। बैजिल जैसे ही बाइपोलर का सुनता है तो वो कहता है इट्स नॉर्मल, मेरी मामा को भी बाइपोलर है। तो उनका एक और फ्रेंड कहता है हमारी फैमिली में भी एक मेंबर को बाइपोलर है। तो ल्यूकस बेजल से पूछता है मुझे बाइपोलर के बारे में बताओ। बेजल बताता है बाइपोलर में इंसान कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कभी डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। तुम्हें इलियट के साथ कभी भी बाइपोलर की वजह से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। एंड देन पूछता है क्या उसने तुम्हें कॉन्टेक्ट किया। ल्यूकस कहता है हाँ उसने मुझे किया, बट मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे मैसेजेस मत करो। बेसिल कहता है तुम उसके पास जाओ, इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। ये बातें सुनकर ल्यूकस सोच में पड़ जाता है। इसके बाद जब सब मेंबर्स कॉमन रूम में बैठे होते हैं तो इनके टीचर आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने स्टाफ का वाईफाई चुराया है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम सब लोगों की कंप्लेन करूंगा। एंड देन जब वॉल पर पेंट देखते हैं तो कहते हैं ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, बेटर होगा कि तुम लोग एक दिन के अंदर अंदर ही इसे ठीक कर दो। इस बात पर ल्यूकस नाराज होने लग जाता है। वो कहता है हम इस पेंट को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। देन हिमैनी सर के पास आती है और उन्हें उस पेंट को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ये पेंट गे, स्ट्रेट और हर रिलीजन को शो कर रहा है। हम नहीं चाहते कि इस पेंट को चेंज किया जाए। उनके टीचर पेंट के लिए तो एग्री हो जाते हैं, बट वो कहते हैं मैं तुम लोगों के खिलाफ शिकायत जरूर करूंगा क्योंकि तुम लोगों ने वाईफाई पासवर्ड चुराया है। ल्यूकस को इलियट से अलग हुए एक हफ्ता हो गया था। ल्यूकस फ्राइडे को अपनी मम्मा से चर्च में मिलने जाता है और वहां जाके उन्हें बताता है कि वो गे है, बट ल्यूकस की मामा तो इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती। फिर उसकी मामा तो कहती है मुझे तुम पर प्राउड है। ये बात सुनकर ल्यूकस तो हैरान ही हो जाता है क्योंकि उसने अपनी मदर के बारे में बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव सोचा था। एंड देन जब वो चर्च में बैठे होते हैं तो इलियट की एक्स का ल्यूकस के पास टेक्स्ट आता है। वो कहती है इलियट कहीं चला गया है, हमने उसे बहुत ढूंढा बट वो नहीं मिल रहा, क्या वो तुम्हारे साथ है। ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद ल्यूकस परेशान हो जाता है और फौरन से अपनी मामा को कहता है आई एम सॉरी मामा, मुझे जाना पड़ेगा। तो उसकी मामा कहती हैं ओके। देन ल्यूकस फौरन से भागकर इलियट की तरफ जाने लगता है। जाते हुए उसे अपने और इलियट के दरमियान गुजारे हुए सब लम्हात याद आ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि मैंने इलियट के साथ बहुत बुरा किया। फाइनली वो इलियट के पास जंगल में पहुंच जाता है क्योंकि एक दफ़ा पहले इलियट उसे वहां लेकर गया था। जब वो जंगल में जाता है तो वो देखता है इलियट बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो उसके पास जाकर कहता है इलियट अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ एपिसोड 9 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द लास्ट एपिसोड।